एयरटेल जियो वीआई के डीलर आज के स्टूडियो में बताने वाला आप लोग का जो है कमेंट आ रहा था कि प्रमोटर को टारगेट कितना मिलता है, डिजिटल सिम स्वैप का एजेंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कमेंट का रिप्लाई भी दे दिया है। और भी दो कमेंट मुझे याद है, और भी कमेंट आ रहा था, लेकिन मैं आपको वीडियो का एंड ये बताने बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेरा जो है मैंने बताया था कि मेरा जो है आईसीआईसीआई बैंक से फ्रॉड हो गया था। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि आपका जो है पैसा वापस आया नहीं आया। तो यहाँ पे देखो, जैसा मेरा फ्रॉड हुआ था तो मैं बैंक के हेल्पलाइन नंबर में कंप्लेन, कार्ड को ब्लॉक किया, कंप्लेन रजिस्टर करवाया। उसके बाद में बैंक बताया कि आप साइबर सेल को कंप्लेन दो, तो मैंने साइबर सेल को कंप्लेन दिया। अब बैंक ने मुझे 90 दिनों का टाइम दिया कि 90 दिनों तक जो है, 90 दिनों में ये कंप्लेन क्लोज होएगा। तो बैंक ने मुझे बताया, जो जो डॉक्यूमेंट मांगा था बैंक ने मुझे दिया। फिर जब उन्होंने बताया कि आप साइबर सेल को कंप्लेन दो, साइबर सेल को कंप्लेन देने के बाद वो बैंक अधिकारी बोलने लगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म जो है कंपनी को, बैंक को जो है मेल करो एफआईआर कॉपी के साथ। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, 15-20 दिन के बाद समझ में आया डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म जो है होता है क्या है। फिर निकालने के बाद भरा और एफआईआर कॉपी लेके मैंने बैंक में जाके ईमेल करवाया बैंक अधिकारी से। और वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी क्रेडिट कार्ड का फोटो वगैरह सब अपलोड करवा के मेल करवा दिया। अब बैंक ने बोला कि 90 दिनों में, 90 दिनों का टाइम है ये कंप्लेन को क्लोज होने के लिए, तो आप वेट करें। तो साइबर सेल में भी कंप्लेन दिया। तो साइबर सेल को जब मैंने कंप्लेन दिया था तो मैम जो थी बोलने लगी कि आपका जो है पैसा 100% रिकवर हो जाएगा, कि ऑनलाइन ही पैसा है, इसको कैश विड्रॉ नहीं किया गया है, तो ये रिकवर होने का चांस पूरा 100% है। तो वहां पे मैंने 4 महीना हो गया भाग भाग के परेशान हो गया। वहां पे एक ट्रांजेक्शन जो हुआ था अमेजन पे, एक रिलायंस पे हुआ था। तो दोनों में से कोई भी जो है साइबर सेल को, जो उन्होंने साइबर सेल ने अमेजन को, रिलायंस को मेल किया तो लोग रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। 4 महीने के बाद जो है रिलायंस वालों ने रिप्लाई दिया। रिलायंस वालों ने रिप्लाई क्या किया, 14 तारीख को जो है बैंक ने, 14 मई को मेरे बैंक ने जो है कंप्लेन को क्लोज कर दी। मेरे पास एसएमएस आया तो बैंक से रीजन पूछा, ये कंप्लेन को क्लोज क्यों किया गया, इसका रीजन। तो बोलने लगे ये जो पेमेंट हुआ है कार्ड डिटेल ओटीपी के माध्यम से हुआ है, ये पैसा जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं बोला मैंने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो बोले नहीं आपको ये पे करना पड़ेगा। तो मैं, वो बोलने लगे साइबर सेल के पास जाए और वहां से साइबर सेल से पता करे उनका जो है इन्वेस्टिगेशन क्या है। यहाँ पे मैं साइबर सेल के पास 15 तारीख को गया। 15 तारीख को जाने के बाद वहां पे मैंने साइबर सेल के पास जाके बोला कि इस तरह से बैंक ने कल कंप्लेन को क्लोज कर दिया है और इस तरह से जो है बैंक बोली आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो वो मैम जो थी साइबर सेल ऑफिसर, उन्होंने बताई कि आपका जो पैसा रिलायंस ने 46,400 वो मुझे भेज दिया है, आपका रिकवर हो गया है 46,400। तो मैं तो खुश हो गया। तो मैम बोला 61,416 रुपया हुआ। तो बोले अमेजन ने अभी रिप्लाई नहीं दिया है। तो मैं बोला वो भी रिकवर हो जाएगा। तो बोलने लगी हाँ वो भी रिकवर हो जाएगा, तो वेट करे। तो मेरे को फिर बोलने लगी कि काम करे आप, मुझे ना एक दिन मिले मुझे। तो मैं बोला मैम कब मिलूँ, तो आप बताए कब मिलूँ मैं। तो बोलने लगे शुक्रवार को मिले आप मुझे 10:30 बजे। तो शुक्रवार के दिन 10:30 बजे गया मैं। जब वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ पे देखा, उनसे मैम से मिला, साइबर सेल ऑफिसर से। तो वो बोलने लगी उस दिन जो है मैंने आपको बताई थी कि आपका पैसा रिकवर हुआ, रिलायंस वालों ने दिया है 46,400। पैसा नहीं दिया था उसने। उसने मुझे जवाब तो दिया था, लेकिन उसने मोबाइल जो है बिल भेजा था। उसने जो फ्रॉड ने जो ट्रांजेक्शन किया था वो ईएमआई पे प्रोडक्ट लिया है, और उसमें जो दिया गया है मोबाइल लिया है, आईफोन लिया गया है, उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और आईफोन है। और वहाँ पे जिसके नाम से लिया गया है उसका नाम है उस बिल पे, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। रिलायंस वालों ने मुझे इतनी ही डिटेल दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। तो ये डिटेल को लेके मैं नोटिस भी भेजूंगी तो किधर भेजूं, अगर नोटिस भी पुलिस साइबर सेल का कहना नोटिस भी भेजूं तो किधर भेजूं, और भेज भी दूं तो अब ये जो फ्रॉड है वो पता नहीं किधर का है, कौन से स्टेट का है। वहाँ हमारी पुलिस जो जाएगी पकड़ने के लिए उसको, तो वहाँ पे जाने के लिए जो है खर्च लगता है। वहाँ पे जैसे 25 से 30 हजार का खर्च रहेगा, आने जाने का भाड़ा है, फिर रहना सहना खाना पीना है। आप करोगे खर्चा इतना 25 से 30 हजार रुपया। तो मैं बोला मैं तो पहले से परेशान हूँ, मेरा पहले से ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो चुका है, इसको लेकर परेशान हूँ, तो मैं कहाँ से करूँगा। तो बोले गवर्नमेंट आपके लिए, आपके पैसे को रिकवर करने के लिए वहाँ अपनी पुलिस को अपने खर्च पे नहीं भेजेगी, खर्च आपको करना पड़ेगा, आप करोगे। तो बोले, तो मैं बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोलने लगी ठीक है, तो ये आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप करोगे भी ना, तो उसने मुझे एड्रेस नहीं दिया है, रिलायंस वालों ने केवाईसी डिटेल दिया नहीं है, बिल के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो मैं उसको नोटिस भी कैसे भेजूं। और यहाँ पे मसला फंसता है अमेजन का। तो अमेजन अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। अमेजन जब रिप्लाई, अमेजन को नोटिस भी भेजूं तो अमेजन का ऑफिस किधर हो मुझे नहीं मालूम। अमेजन जब तक रिप्लाई नहीं देगा जब तक कुछ नहीं हो सकता, वेट करे। अमेजन जो भी रिप्लाई देगा देगा मुझे, तो मैं आपको वो बता दूंगी। तो वो मैम जो है कहने लगी, तो मैं बोला ठीक है मैम,
तो पैसा आपका रिकवर नहीं होगा, बैंक को पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास मैंने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया था, अब बैंक को मैं कहाँ से पे करूँ? मेरा ऑलरेडी 2-2 3 दिन लॉन्च चल रहा है और इतना ज़्यादा मैं खुद परेशान हूँ, तो बैंक को कहाँ से पे करूँ? तो आज जो है 12 तारीख है, बिल जनरेट हुआ है होगा, आज नहीं हुआ जनरेट, एसएमएस नहीं आया, कल एसएमएस आएगा 1,07,816 रुपया का। तो ये बिल बैंक जो है मुझसे पैसे मांगी, तो बैंक को तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया है, ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। तो बैंक ने जितना डॉक्यूमेंट मांगा था मैंने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया है, और मेरा जो है साइबर सेल से भी रिकवर नहीं हुआ, बैंक ने भी रिकवर नहीं किया, बैंक ने मेरे ऊपर थोप दिया है। आगे बैंक मेरे साथ क्या एक्शन लेती है उसका अपडेट जो है वो बताते रहूंगा मैं। और दूसरी बात जो है, मैंने 8वीं कंप्लेन जो है आरबीआई को कर दिया है, वहाँ पे रिक्वेस्ट डाला है, वहाँ पे आरबीआई को मैंने मेल किया है। तो कल मेरा जो कंप्लेन है आरबीआई के पास रजिस्टर हो गया है। अब उनका जो है आरबीआई का डिसीजन क्या आता है उसका मैं वेट करूंगा। आरबीआई का डिसीजन क्या आता है, मेरे हक में आता है या बैंक के हक में जाता है, तो आरबीआई का फैसले का इंतजार करना है मुझे। वहाँ पे फैसला मैंने आरबीआई से नहीं मांगा, वहाँ पे माफी की रिक्वेस्ट मांगा है कि ये बैंक जो है मैंने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है, बैंक का बिजनेस है ये, तो बैंक के बिजनेस में नुकसान फायदा होता है। तो आरबीआई से मैंने यही बोला कि ये बैंक को माफ करने बोले पैसा, क्योंकि इतना पैसा मैं पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा देने के लिए है ही नहीं। तो बैंक जो है मुझे टॉर्चर करेगी तो मतलब नहीं है, और मेरा तो सिविल खराब कर ही देगी, वो तो 100% है, मेरा सिविल खराब कर देगी, मुझे लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि फ्रॉड इस तरह से होगा। जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म इस तरह का जो मैंने लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म इस तरह का, और साइबर सेल को कंप्लेन देकर एफआईआर कॉपी और आधार कार्ड और एक कार्ड का जो बैंक में ले जाके मेल करवा दे, ताकि जो है आपका वो 90 दिनों तक जो है आपका बिल जनरेट नहीं होगा, और बैंक जो है टेम्पररी क्रेडिट आपको दे देगी, ताकि आपका 90 दिनों तक बिल जनरेट नहीं होगा, टेम्पररी क्रेडिट देगी, तो 90 दिन तक आप राहत ले सकते हो। 90 दिन के अंदर हो सकता है आपका पैसा रिकवर हो जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है रिकवर हो जाए। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म सबसे पहला भर देने का, मुझे नहीं मालूम था डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म भरने का, और एफआईआर कॉपी और जो है कार्ड डिटेल दे के वहाँ पे बैंक में जाके मेल करवा देना, जिस भी बैंक का है, जिस भी बैंक के साथ आपका फ्रॉड हुआ है, ये पहली फुर्सत में करवा देना, और पुलिस कंप्लेन कराना जरूर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, और भाई लोग का जो है कमेंट आ रहा था यहाँ पे जो है प्रमोटर को टारगेट कितना दिया जा रहा था। यहाँ पे बता दूं, न्यू प्रमोटर को जो टारगेट है एयरटेल में, ये 75 MNP का दिया जाता है, 14,000 का सैलरी है, और बूस्टर का जो है बूस्टर में अपडेट आते रहता है, कभी 50 रुपया बूस्टर मिलता है प्रमोटर को, कभी 200, कभी 250, कभी 150। तो ये बूस्टर का जो है अपडेट आते रहता है। और वीआई का जो है प्रमोटर का जो है न्यू प्रमोटर का 14,000 का सैलरी है, और उसका भी 75 MNP का टारगेट रहता है। और यहाँ पे जियो का जो है, जियो का 7,000 रुपया सैलरी है, और उसमें 60 MNP का टारगेट रहता है, 60 MNP करोगे और 7,000 का इंसेंटिव आपको मिलेगा। यहाँ पे टोटल जो है 14,000 का हो जाता है जियो का, और यहाँ पे एयरटेल का जो है 18 से 20,000 का हो जाता है, और वीआई का भी 18 से 20,000 हो जाता है। तो यहाँ पे प्रमोटर का। और दूसरी बात जो है, ये डिजिटल सिम स्वैप का जो ऑप्शन है रिटेलर को मिलता है, मेरे को, मैं रिटेलर हूँ, मुझे मिला हुआ है, और मैं किसी को एजेंट को ऐड करूंगा, वहाँ पे कितना भी MNP एक्टिवेशन करे वो उनका जो है वहाँ पे उनके पास शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। या मैंने जो अकाउंट पे जैसे एजेंट को ऐड करोगे, मैंने जो अकाउंट पे ऐड करके वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे है रिचार्ज का ऑप्शन देगा, आप एजेंट को दे सकते हो, डिजिटल प्रीपेड एक्टिवेशन का ऑप्शन देगा, और यहाँ पे जो है क्लाउड कॉलिंग का ऑप्शन रहेगा, बायोमेट्रिक डिवाइस का ऑप्शन रहेगा, सारे रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन नहीं रहेगा, जो आप एजेंट को दे सकते हो, राइट। यहाँ पे सिर्फ आप रिटेलर हो तो आपकी आईडी से डिजिटल सिम स्वैप होगा, ये एयरटेल में है। और वीआई में ऐसा नहीं है, वीआई में आप दे सकते हो एजेंट को ओनली ऑन रिचार्ज का डिजिटल सिम स्वैप का, ये सिम एक्सचेंज का, और यहाँ पे प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन का, ये सब जो है वीआई के स्मार्ट कनेक्ट ऐप में है, एजेंट के लिए अवेलेबल है। एजेंट को आप ऐड करोगे तो एजेंट को दे सकते हो, लेकिन एयरटेल में आप नहीं दे सकते हो। जिनके नाम से रिटेलर आईडी है वही डिजिटल सिम स्वैप कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दे।